नंबर 32 का ही आपका चॉइस वाला क्वेश्चन है इन द गिवन फिगर। अगेन इसमें आपको फिगर गिवन है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 32 का चॉइस वाला क्वेश्चन है। फिगर आपकी क्या है, अगेन आपको एक लाइन गिवन है ए बी, आपको लाइन गिवन है ए बी एंड देयर इज अनदर लाइन दैट इज सी डी, सी एंड डी एंड दिस इज द पॉइंट ई एंड दिस इज द पॉइंट एफ एंड एज पर क्वेश्चन दिस इज द पॉइंट जी। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये आपका जो एंगल है वो P डिग्री है, ये जो आपका एंगल है वो Q डिग्री है और ये जो आपका एंगल है वो R डिग्री है। ठीक है, तो व्हाट हैज बीन गिवन दैट AB इज पैरेलल टू CD। व्हाट हैज बीन गिवन दैट AB इज पैरेलल टू CD एंड व्हाट वी हैव टू प्रूव P plus Q minus R is equal to 180 degree, is equal to 180 degree। इतनी बात समझ में आ रही है, is equal to 180 is equal to 180 degree, is equal to 180 degree। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है, P plus Q minus R equal to 180 degree। तो अब देखो कैसे कर सकते हो इस क्वेश्चन को। अगेन अगर आप यहाँ पे देखो तो कैन आई से दैट, देखो यहाँ से मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, से द लाइन इज LM। तो आपने कंस्ट्रक्शन किया, क्या किया है, कंस्ट्रक्शन, ड्रॉ AB पैरेलल टू LM या ड्रॉ LM पैरेलल टू AB। आपने एक लाइन ड्रॉ की LM जो किसके पैरेलल है, AB के। आपने एक लाइन ड्रॉ की LM L टू M जो किसके पैरेलल है, AB के। ये वाला पॉइंट तो आपका क्या है, F है। ठीक है जी, और ये भी लिख सकते हो आगे पासिस थ्रू F, पासिस थ्रू F, पासिस थ्रू पॉइंट F। ये जो लाइन है आपकी पॉइंट F से पास हो रही है। ठीक है जी, अब देखो, अब हम आते हैं प्रूफ पर। किस पर आते हैं, प्रूफ पर। कैन आई से दैट, फर्स्ट ऑफ ऑल देखो जो आपका AB है, LM जो है वो AB के पैरेलल है। ये तो कैसे, बाय कंस्ट्रक्शन, बाय कंस्ट्रक्शन। और CD जो है वो आपका AB के पैरेलल है, गिवन। ये क्या है आपको गिवन है, ये क्या आपको गिवन है। इसका मतलब ये हो गया टू डिफरेंट लाइन्स आर पैरेलल टू द सेम लाइन, दे आर आल्सो पैरेलल टू ईच अदर। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो LM है वो CD के क्या होगा, पैरेलल होगा। LM है जो CD के क्या होगा, पैरेलल होगा। इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, अगेन देखो ये पूरा जो एंगल है मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ। ये आपका पूरा एंगल है Q डिग्री, मैं इसको ले रहा हूँ 1, इसको क्या ले रहा हूँ 1, इसको क्या ले रहा हूँ 1। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, कैन आई से दैट हेयर AB is parallel to LM and EF is transversal. Very good. EF is transversal. EF is transversal कि भैया ये इसके पैरेलल है और ये क्या है, ट्रांसवर्सल है। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है, अब देखो तो मैं बोल सकता हूँ कि P डिग्री प्लस एंगल 1 ये 180 डिग्री के इक्वल होगा। को इंटीरियर एंगल्स, को इंटीरियर एंगल होगा ना? ठीक है, अच्छा अब इधर देखो, यहाँ देखो, यहाँ मैं ले रहा हूँ इसको एंगल 2, इसको क्या ले रहा हूँ, एंगल 2। कैन आई से दैट एंगल 2 जो है, देखो ये एंगल 2 है, ये क्या है, एंगल 2, ये किसके इक्वल होगा, R के। एग्री करते हो? बाय ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, बाय ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, बाय ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एंगल 2 इज इक्वल टू, एंगल 2 इज इक्वल टू, ये आपका कितना, हमें प्रूफ क्या करना है, P प्लस Q माइनस R, P प्लस Q माइनस R इक्वल टू 180 डिग्री। तो P प्लस 1 कितना आ गया आपका, 180 डिग्री। कितना आ गया आपका, 180 डिग्री। और एक काम करो, इसको एंगल 3 ले लो, इसको क्या ले लो, एंगल 3। ठीक है, नाउ क्या आप एग्री करते हो कि एंगल 3 प्लस R डिग्री इक्वल टू 180 होगा?
एंगल 3 प्लस आर, ये पूरा 180 होगा। क्यों होगा? लीनियर पेयर। क्यों होगा? लीनियर पेयर। तो एंगल 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 180 माइनस आर, या फिर इसको अभी ऐसे ही रहने दो। ये हो गया आपका लीनियर पेयर। ये एग्री करते हो? ठीक है। अब इसको आप ले लो इक्वेशन 1, इसको ले लो इक्वेशन 2, फ्रॉम 1 एंड 2। फ्रॉम 1 एंड 2 राइट हैंड साइड सेम है, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या होगी? एंगल P प्लस एंगल 1 किसके इक्वल होगा? एंगल 3 प्लस एंगल R के। किसके इक्वल होगा? एंगल 3 प्लस एंगल R के। ये बात समझ में आ रही है आपको? क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। अब देखो जी, आपको क्या चाहिए? P प्लस Q, P प्लस Q। ये 1 है आपका और ये क्या है आपका? 3। ये 3 प्लस R है। ठीक है। अब आप ये देखो, सही हो गया इक्वेशन 3। ये क्या हो गया? इक्वेशन 3। नाउ कैन आई से दैट LM जो है आपका वो CD के पैरेलल है। LM किसके पैरेलल है? CD के। एंड FG इज ट्रांसवर्सल। FG इज ट्रांसवर्सल। तो क्या होगा? एंगल 2 प्लस एंगल 3 किसके इक्वल होगा? 180 के। तो एंगल 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 180 माइनस एंगल 2 होगा, नहीं होगा? ये उठा के यहां पुट कर दो। पुटिंग वैल्यू ऑफ एंगल 3 इन इक्वेशन 3 यहां पुट करो, तो ये हो जाएगा एंगल P प्लस एंगल 1। एंगल 3 की जगह क्या आ जाएगा? 180 माइनस एंगल 2 प्लस एंगल R। ये बात समझ में आ रही है? क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। अब ये माइनस यहाँ जाके क्या हो जाएगा? प्लस। ये प्लस यहाँ जाके क्या हो जाएगा? माइनस। इक्वल टू क्या हो जाएगा? 180। 1 प्लस 2, 1 प्लस 2, ये पूरा तो Q है। 1 प्लस 2, तो मैं इसको ले सकता हूँ एंगल P प्लस एंगल Q माइनस एंगल R इक्वल टू 180 डिग्री। आपने ऐसा इसको क्यों लिखा Q? बिकॉज एंगल 1 प्लस एंगल 2 किसके इक्वल है? Q डिग्री के। तो ये तो प्रूव करना था, ये तो आपको प्रूव करना था। बात समझ में आ रही है? क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। इसी क्वेश्चन को हम एक और मेथड से कर सकते हैं। मैं आपको मेथड 2 बता रहा हूँ। कंस्ट्रक्शन तक तो आपको सारा सेम ही रहेगा। कंस्ट्रक्शन तक आपका प्रोसेस क्या रहेगा? सारा सेम। देखो, कैन आई से दैट एंगल AEF प्लस एंगल EFL इक्वल टू 180 डिग्री बाय को इंटीरियर एंगल। जो AEF है वो क्या हो गया आपका? P डिग्री, और जो EFL है ये आपका कितना है? 1। तो ये हो गया आपका एंगल 1 इक्वल टू कितना हो गया? 180 डिग्री। इतनी बात समझ में आ रही है? इसको ले लो क्वेश्चन 1। नाउ कैन आई से दैट एंगल LFG ऑल्सो एंगल LFG इज इक्वल टू एंगल FGD। रीजन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो एंगल LFG जो है आपका वो क्या है? एंगल 2, और ये हो गया आपका R डिग्री। इसको ले लेते हैं इक्वेशन 2। इसको ले लेते हैं इक्वेशन 2। दिस इज इक्वेशन 2। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब देखो, कैन आई से दैट एंगल LFG क्या? नहीं, एंगल EFL। नाउ एंगल EFL इक्वल टू, EFL को मैं लिख सकता हूं, देखो ये जो पूरा एंगल है ये वाला, इस पूरे एंगल में से इक्वल टू एंगल EFG में से मैं माइनस कर दूं LFG, तो इसी के तो इक्वल होगा। अगर आप इस पूरे एंगल में से ये 2 हटा दो तो बनी तो बचा, तो मानते हो इसके इक्वल होगा? मानते हो? ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया EFG ये पूरा एंगल तो कितना है? Q। तो इसकी जगह तो आ गया Q। और LFG कितना है आपका? एंगल 2। और एंगल 2 किसके इक्वल है? Q माइनस R बाय इक्वेशन 2। बाय इक्वेशन 2 किसके इक्वल है? R के इक्वल है। यहां तक कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। अब देखो ये EFL आ गया, ये क्या आ गया? EFL। अब जो EFL है, EFL ये है क्या? एंगल 1। तो इसका मतलब एंगल 1 की वैल्यू क्या आ गई? Q डिग्री माइनस R। अब ये जो एंगल 1 की वैल्यू आई है इसको 1 में पुट कर दो। पुटिंग वैल्यू ऑफ एंगल 1 इन इक्वेशन 1, तो क्या हो जाएगा? P डिग्री
1 की जगह क्या आ जाएगा, Q डिग्री माइनस R डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, हैंस प्रूव। ये दूसरा मेथड है। अब जो इसी लगे वो आप देख लेना, पॉसिबिलिटी में जो जो मेथड्स है मैंने आपको दोनों बता दिया। क्लियर है, ठीक है। क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 33, a cloth having an area of 165 मीटर स्क्वायर is shaped into the form of a conical tent। कॉनिकल टेंट तो कुछ इस तरह की शेप में होगा। अब इसका एरिया आपको गिवन है, क्या गिवन है, एरिया। एज पर क्वेश्चन इसका एरिया जो गिवन है वो कितना है, 165 मीटर स्क्वायर। ये टेंट है। अब एक बात बताओ, टेंट है तो सारा का सारा कपड़ा यहीं तो यूज हुआ होगा, ये तो खाली होता है, कर्व्ड सरफेस है, क्योंकि नीचे वाला तो ओपन है सारा। तो इसका मतलब ये जो एरिया है वो क्या है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन है। पहले इतनी बात समझ में आ रही है। ये आपको गिवन है 165 मीटर स्क्वायर। फिर कहा जा रहा है इज शेप्ड इनटू द फॉर्म ऑफ ए कॉनिकल टेंट ऑफ रेडियस। इसका रेडियस कितना है, 5। रेडियस है 5 मीटर। 5 मीटर है सेंटीमीटर मीटर, तो यहाँ पे रेडियस गिवन है आपको 5 मीटर। ठीक है जी। फर्स्ट पार्ट में कहा जा रहा है हाउ मैनी स्टूडेंट्स कैन सिट इन द टेंट इफ अ स्टूडेंट ऑन एन एवरेज ऑक्यूपाइज 5.7 मीटर स्क्वायर ऑन द ग्राउंड। देखो जी, टेंट में जो टेंट का ये है ना पूरा एरिया, अब जो भी मान लो ये एक बच्चा है और ये बच्चा जो है कितना एरिया ऑक्यूपाई करता है, 5/7 मीटर स्क्वायर एरिया ऑक्यूपाई करता है एज पर क्वेश्चन, कि एरिया ऑक्यूपाई बाय वन स्टूडेंट। एक्सरसाइज की जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। जहाँ तक आपके मैथ्स कोर्स की बात है, कंप्लीट मैथमेटिक्स कोर्स की जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। सो बाय, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।